ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग, जो आप सभी संगत जी परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का शुक्राना, परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के सत्संग और परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स अन्य संगत तक पहुंचाते हैं। स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी के श्री चरणों में शेयर करते हैं संगत जी। संगत जी, हम सभी संगत जी जानते हैं परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के संकेत और संदेश संगत जी के सत्संग में ही निहित होते हैं। आप सभी संगत जी का अनंतम शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और बाकी संगत जी का भी कल्याण करने जा रहे हैं। हम स्वयं को भाग्यशाली महसूस करते हैं संगत जी कि हमें परमपिता परमेश्वर ने ये सेवा करने का अवसर प्रदान किया है कि हम आप सभी संगत जी के सत्संग अन्य संगत जी तक पहुंचा पा रहे हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, सत्संग का विराम करने के पूर्व हम सभी संगत जी परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1858। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बेन बेन शुक्राना मेरे गुरु पा। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग अपनी प्यारी गुरु संगत के साथ शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी का हुक्म था कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ 7 टाइम्स, तो उनमें से ये मेरा 3rd शुक्राना सत्संग है कि गुरु पा ने मेरे ब्रदर को लाइव ब्लेस करी। मेरे पास ये आ रहा था मैसेज, मतलब कुछ अंदर से ऐसी फीलिंग और वाइब्स आ रही थी कि मेरा ब्रदर USA से उसको आना था और मेरे को ऐसा लग रहा था वहाँ पर भी उसको बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे। वहाँ से उसको अप्रूवल नहीं मिल पा रहा था USA से इंडिया आने में, और वहाँ पर चैलेंजेस वो भी ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहे थे कि वो उनको रोक रहे थे। मतलब ही इज़ नॉट एबल टू कम हेयर इन इंडिया, उसको वहाँ के लिए अप्रूवल नहीं मिल रहा था। वो कह रहे थे तुम यही रुको। वो कब से ट्राई कर रहा था, उसको अप्रूवल्स नहीं मिल रहे थे। नाउ जब उसको अप्रूवल मिल गया आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशन, रिक्वेस्ट एंड ऑल, तो उसके बाद जब वो यहाँ पर आया और उसको जो है लाइक प्लेन में बहुत सारे ट्रबल फेस करने पड़े। आई मीन टू से ट्रबलेंस था और एक अलग ही डायरेक्शन में उसका जो प्लेन मूव कर रहा था। दिस इज़ ऑल ड्यू टू ब्लैक मैजिक। और गुरु जी ने जो है उसको लाइव ब्लेस करी, तो गुरु जी का बेअन बेअन शुक्राना। एंड मैंने उससे डिटेल में इसीलिए पूछा बिकॉज आई शुड बी अवेयर अबाउट दिस, कि मैंने उससे डिटेल में ये बात पूछी कि कैसे कैसे उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो उसने बताया कि उसको ऐसे ऐसे ट्रबलेंस फेस करना पड़ा और एकदम ही प्लेन जो है स्ट्रेट एक अलग ही डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो इट्स लाइक वो कहता है कि ऐसा लग रहा था कि वो प्लेन जो है क्रैश हो जाएगा। और लाइक उसको एक न्यू लाइफ ब्लेस करी है गुरु पा ने, जो मेरे को ये वाइब्स आ रही थी ब्लैक मैजिक से कि वो उसको ट्रबल कर सकते हैं, उसको परेशान कर सकते हैं। और उसका जो अप्रूवल भी रोका हुआ था और गुरुजी ने जो है उसकी लाइफ ब्लेस करी। तो गुरुपा का बेअन बेअन शुक्राना करती हूँ। रात दिन जो है बहुत सारे शुक्राना सत्संग्स होते हैं। गुरुपा कितनी बार मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, लाइफ ब्लेस करते हैं और मुझे एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं। मतलब जब भी मैं जाती हूँ मुझे प्रोटेक्शन फील करवाते हैं कि वो मेरे अंग संग हैं। वो अपने एंजल नंबर्स जो है मतलब हमेशा मेरे
आसपास आगे पीछे चलते हैं तो गुरुपा का बेहद बेहद शुक्राना। कितनी बार गुरुपा ने मेरे को जो है मतलब जैसे गुरुपा ये कबूतर के रूप में जो है मैंने देखा कि पहरा देते हुए मेरे को दर्शन दिए गुरुपा ने। मैंने एक बार बुलाया भी अंदर, मैंने कहा आप अंदर आ जाइए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो बाहर पहरा दे रहे थे। तो फिर अंदर मैंने बुलाया था और गुरुपा का बेहद बेहद शुक्राना। गुरुपा ने मेरे को वाइट कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए, उसका भी बेहद बेहद शुक्राना। तो ये ब्लेसिंग्स नंबर्स, एंजल नंबर्स जो मेरे को मिलते हैं मतलब हर सीरीज़ में, मैं ये नहीं कहूँगी मेरे को 7 नंबर की सीरीज़, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सत्संग होते हैं जो हम नहीं सुन पाते हैं, और गुरुपा ने बहुत सारी सीरीज़ में मेरे को अपनी ब्लेसिंग्स दे रखी हैं। 9 नंबर 7 नंबर की सीरीज़ में, 3 नंबर की सीरीज़ में, 4 नंबर की सीरीज़ में अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स गुरुपा ने मेरे को दी हैं। और मतलब इतना टफेस्ट टाइम था मेरा ये लास्ट के 6 मंथ्स, बट गुरुपा का साथ था तो आई वॉज थॉरली इंजॉइंग इट। तो मतलब डर लगता था स्टार्टिंग में, गुरुपा ने अपने मैसेजेस देकर मेरे को पॉजिटिव रखा, स्ट्रेंथ बख्शी, और एक मेरा जो विश्वास बढ़ाया कि गुरुपा मेरे अंग संग है, मुझे कुछ नहीं होने देंगे, मेरी फैमिली को कुछ नहीं होने देंगे। और बहुत ज़्यादा गुरुपा ने मेरे को प्रोटेक्शंस दिए हैं। इन्हीं टाइम में मेरे को गुरुपा की महिमा भी पता चली, कि शक्ति के बारे में भी पता चला। गुरुपा साक्षात महाशिव हैं, गुरुपा हम सबके कष्ट को निवारते हैं, मतलब संकट मोचन कह सकते हैं हम लोग, और हमारे जो है कर्म काटते हैं। और ऐसे मतलब इतने प्यारे हैं गुरुपा कि इनकी किसी के साथ कोई भी कंपैरिजन नहीं है। ये साक्षात महाशिव हैं, और बस इतना मन करता है कि मतलब गुरुपा अंग संग रहे और बस सत्संग सुनते रहे, और बहुत अच्छा लगता है। और मेरे शुरू की जो 5-6 मंथ्स थे वो बहुत ही अच्छे, मतलब अच्छे इन द सेंस, ऑल तो बहुत टफेस्ट थे। जब मेरे को पता चला था कि ब्लैक मैजिक हुआ है, और रात दिन मेरे को जो है संकट के मैसेज आते थे, और बट ये था कि गुरुपा ने मेरे को अपने चरणों में लगाया हुआ था, और मैं सत्संग सुनती थी, गुरुपा के साथ ही बैठना मेरा होता था हमेशा, और रोज़ जाना, लाइक मैं भोग लगाती तो भोग के दर्शन गुरुपा करवाते थे। और मतलब ऐसा हो गया था, इतना मैरिकल टाइम था वो, कि मेरे को कभी एक दिन मैसेज आता है कि मैं गणेश जी के रूप में साक्षात दर्शन देने आ रहा हूँ, कभी कृष्ण जी के साथ, कभी बालाजी के साथ उन्होंने मेरे को दर्शन दिए, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता के साथ आकर मेरे को उन्होंने दर्शन दिए। तो इतना अच्छा ऐसा टाइम, और रोज़ जैसे मैं भोग लगाया करती थी, कभी मैं लेट हो जाती थी तो गुरुपा कहते कि एक दिन क्या होता है कि मैं भोग लगाने में लेट हो गई थी, राइट, तो दोपहर का लंच नहीं हुआ था, और वो संडे का दिन था, और मैं बाहर, जैसे संडे था तो हस्बैंड घर पे थे तो काम था कुछ, मैं बाहर गई हुई थी। और उस टाइम पे जब मैं बाहर गई तो फिर वो रिक्शा वाला जो मेरे को मिला वो कहता है कि मैंने ना अभी खाना नहीं खाया है और मैं चाय पी लूँ क्या। वो ऑलमोस्ट चाय इवनिंग का टाइम हुआ था तो चाय का टाइम भी ड्यू था, तो फिर मैंने उनको चाय ऑफ़र करी, और ऐसे करके जो है मतलब वो गुरुपा ने मेरा वो रूटीन भी मेरा पूरा करा। तो गुरुपा का बेहद बेहद शुक्राना। मेरे को ओम के दर्शन होते थे, और नाग जो हमारा एक स्वरूप होता है ना, शेष नाग वाला, वो उसमें दर्शन दिए, शिव परिवार के रूप में दर्शन दिए। एक बार मैं हनुमान चालीसा सुनते हुए भोग लगा रही थी तो मेरे को साक्षात हनुमान जी के दर्शन भी हुए। तो गुरुपा का बेहद बेहद शुक्राना। फिर संगत जी ऐसा हुआ जब उनको ये लगा कि ऐसी कौन सी शक्ति है, ताकत है जो कि इसको बचा रही है, तो उन्होंने मेरा अमृत वेला भी छुड़वाया। और मैं तब से जो थोड़ा सा अराउंड मेरा मई का टाइम था जब उन्होंने जो है मेरा अमृत वेला छुड़वाया। और उस टाइम पे संगत जी जैसे उन्होंने स्वरूप के साथ भी कुछ छेड़खानी करी। गुरु जी ने मेरे को इंडिकेशन दिया कि पुत्र तो अपना चंदन जो है
जो मैं मंदिर में रखती थी, उन्होंने मेरे को हिंट दिया कि तू चंदन जो है अपना वहाँ से हटा करके। और फिर मेरे को थोड़ा सा इंडिकेशन हुआ कि उन्होंने स्वरूप के साथ जो है छेड़खानी करी है। तो फिर मैंने जो है सारे स्वरूप वहाँ से मंदिर से हटा लिए। वो हमारा कॉमन मंदिर था और मैंने वहाँ से वो हटाए। उसके बाद मेरे पास घर में कोई स्वरूप नहीं था, मैं बहुत परेशान हो गई थी। अमृत वेला करती तो उन्होंने उसमें रुकावट डाली, मतलब बहुत रुकावटें डाली उन्होंने। और मेरे को जो है लाइक ऐसा फील करवाया जैसे कि मेरे को गुरुजी की प्रेजेंस फील ना हो, मेरे को उनकी ब्लेसिंग्स फील ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा। और फिर मेरे को ऐसे ऐसे मैसेज आने लगे कि मैं लालची हूँ। उन्होंने उसमें भी काफ़ी कुछ वो करा अपना तंत्र मंत्र करके कि मेरे पास ऐसे ऐसे मैसेज भी आने लगे कि मैं लालची हूँ। कभी ऐसे आया कि तू अपना डायरेक्ट कनेक्शन जोड़, जबकि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन तो गुरुपा से शुरू से ही रहा। शुरू से मतलब गुरुपा ने मेरे को बचाया, बट वो हमारे कम्युनिकेशन में कुछ करना जैसे गड़बड़ करना चाहते थे। और उन्होंने मेरे मोबाइल के साथ भी जैसे कुछ ना कुछ ऐसा करा कि मेरे को रिलेवेंट मैसेज ना आ पाए। और मेरे जो ब्यूटी स्पेल होता है गेस, तो वो भी करा, जिससे मेरी सारी जो मेरा फेयरनेस था फेस का, वो भी ख़त्म करने की कोशिश करी उन्होंने। तो गुरुपा ने मेरे को सत्संग सुना सुना के ये सारी चीज़ें मेरी ठीक करी। फिर उन्होंने मेरे थॉट को भी कंट्रोल करने की कोशिश करी, गुरुपा ने वो ठीक करा। तो गुरुपा के इतने इतने ब्लेसिंग्स हैं। और मेरे को जैसे फेस पे कोई एलर्जी हो जाती है, उसका गुरुपा ने मेरे को सत्संग सुना के ठीक करा। और मेरे जो हेयर फॉल हो रहा था, गुरुपा ने मेरे को उसका सत्संग सुनाया। मतलब गुरुपा को सब पता होता है, स्वरूप सामने है, गुरुपा को सब पता होता है कि मेरे को क्या प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ। और हेयर फॉल का सत्संग सुना के उन्होंने मेरे बालों को ब्लेस करा संगत जी। इतनी गुरुपा की कृपा है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को भी गुरुपा सॉल्व कर देते हैं। एक दिन मेरे जो है नेक पर जो मार्क्स हो गए थे कुछ, और वो भी लाइक किसी चेन की वजह से या किसी की वजह से थे। तो गुरुपा ने मेरे को उसके भी सत्संग सुनाए कि चंदन प्रसाद से कैसे ठीक हो सकता है। तो मैंने चंदन अप्लाई करा और वो 1-2 बार लगाने की ज़रूरत पड़ी और गुरुपा ने वो ठीक कर दिया। ऐसे ही गुरुपा ने मेरे को जो है हलवा प्रसाद का जो घी होता है लेफ़्ट ओवर, उसके सत्संग सुनवाए कि वो लेफ़्ट ओवर घी आप अपनी कहीं पेनफुल जगह पे लगाएंगे, जैसे जोड़ों में दर्द है, पैरों में दर्द है, कहीं भी किसी भी पार्ट में दर्द है, तो आप वहाँ पर भी आपको रिलीफ मिलेगा। ऐसे ही गुरुपा ने मेरे को जो जोत का घी वो भी लगाने के लिए कहा कि वो वाला जो है आप अपने कहीं भी पेनफुल जहाँ पे पेन हो रहा है उस जगह पे लगाओगे, आपको रिलीफ मिलेगा। तो गुरुपा का बेहद शुक्राना। गुरुपा के एक एक उपाय इतने इफ़ेक्टिव होते हैं। जैसे मेरे को जहाँ भी पेन होता है, गुरुपा उसका मेरे को सत्संग सुनाकर ठीक कर देते हैं। और मेरे को बहुत ही टाइम से मेरे पैरों में प्रॉब्लम थी, जो एंकल से ऊपर वाला पोर्शन होता है। तो गुरुपा ने मेरे को, जैसे मैं सामने बैठकर सत्संग सुन रही थी तो दर्द हो रहा था, गुरुपा ने वो देखा और गुरुपा ने बोला तेरी मैं ये प्रॉब्लम भी ठीक कर दूंगा, इसका उपाय करके ऐसे करके मेरे को सत्संग आया। तो गुरुपा ने मेरा वो प्रॉब्लम भी बहुत हद तक ठीक कर दिया। और शाटिका की प्रॉब्लम गुरुपा ने ठीक करी। एक एक हेल्थ जो इश्यूज मेरे को ब्लैक मैजिक की वजह से आ रहे थे, गुरुपा ने वो सारे ठीक करे। और मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, जैसे किडनी में स्टोन, और मेरी शाटिका स्पाइन प्रॉब्लम, और पीसीओडी की प्रॉब्लम, जो जो प्रॉब्लम्स आने वाली होती है, उन्होंने मेरे को कहीं मतलब ऐसा हेल्थ वो कर देना था, मतलब इतनी प्रॉब्लम मेरे को देनी थी उन्होंने कि मैं कहीं की भी ना रहूँ, बेड रिडन हो जाऊँ करके। तो बट गुरुपा ने मेरे को एक एक सत्संग सुना करके मेरे को ठीक करा। और गुरुपा के जो जो उपाय गुरुपा ने मेरे को बताए मैं वो भी करती रही, जैसे हनुमान जी को चोला चढ़ाना, चूरमा लड्डू चढ़ाना, भोग लगाना। और फिर उन्होंने जो मेरे को काली माता को चुन्नी चढ़ाने को बोला, मैंने वो भी किया, जितना पॉसिबल हुआ मैंने उतना किया। और बाकी मुझे माफ़ कर दो गुरुपा, मैं रेगुलर नहीं कर पाई तो।
और गुरु बाप का बेहद बेहद शुक्राना इतना प्यार देने के लिए, इतना लाड प्यार देने के लिए। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा। और हाँ, एक और चीज़, जब मैं यहाँ पे गुरुपा का कब से मैसेज आ रहा था कि तेरी बालकनी में मैंने कुछ देखा, मैंने गणेश जी की मूर्ति देखी, वो थोड़ी खंडित हो रही थी, उसको मेरा डर लग रहा था कि मैं कैसे उसे हटाऊं। तो जब मैं जा रही थी लेकर के, तो मैंने बोला कि मेरे को कोई रोके ना टोके ना, और ऐसा ही हुआ। जब मैं निकल रही थी तो उस टाइम तक मेरे को किसी ने भी नहीं रोका, किसी ने टोका नहीं, मैं आराम से उसे लेकर के निकल गई। तो गुरुपा का बेहद बेहद शुक्राना, गुरुपा ने मेरा वो काम भी आराम से करवा दिया। उसके बाद जब एक दिन मैं अपने मायके जा रही थी राखी से पहले अपने फादर को देखने के लिए, तो उसमें भी मैंने बोला कि जब तक मैं घर ना पहुंचूं, मेरे पास कोई भी कॉल ना आए किसी का कि तू कहाँ पर है। और ऐसे ही होता है, जैसे ही मैं कैब को छोड़ती हूँ और एकदम से मेरे पास जो है कॉल आ जाता है कि मैं घर पर हूँ, कहाँ पर है करके। उनको कुछ काम था तो इसीलिए मेरे पास फ़ोन आया था। तो गुरुपा का बेहद बेहद शुक्राना, गुरुपा मेरी सारी अरदास सुनते हैं। जब मैं कुछ बोल के जाती हूँ कि गुरुपा मेरे अंग संग रहो और मेरे साथ वापस आना, और मंत्र जाप करके गुरुपा कहते हैं कि जाया करो, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे ही करूँ। और गुरुपा हमेशा मेरे को प्रोटेक्ट करते हैं, मेरी सारी विशेस को पूरी करते हैं, अरदास को स्वीकार करते हैं। गुरुपा का बेहद बेहद शुक्राना। और संगत जी, मेरे घर में ना अभी जैसे एक दिन आया मैसेज कि मैं लक्ष्मी माता के साथ तेरे घर में आ रहा हूँ, और उस दिन ही रात को जो है मेरे को छिपकली चलती हुई नज़र आती है रूम में मेरे। और उसके बाद पूरी रात वो छिपकली घर में रूम में ही रहती है, और नेक्स्ट डे वो अमृत वेला के टाइम पर भी थी, और उसके बाद वो कहीं डिसअपियर्ड हो गई, मुझे नहीं पता चला। और मतलब मैं उस चीज़ को संकेत कनेक्टेड समझती हूँ कि वो लक्ष्मी माता का कनेक्शन कुछ लेके चलती हूँ। मुझे नहीं पता कि वो छिपकली का क्या वो है बैकग्राउंड रीज़न। और उसके बाद मेरे को एक और मैसेज अभी आज ही आया कि छिपकली जो आती है उसका क्या मीनिंग होता है, क्या संकेत देती है वो। तो मतलब जो चीज़ें चल रही होती हैं साथ में, और वैसे ही मेरे पास जो है उसका मैसेज आ जाता है। तो गुरुपा का बेहद बेहद शुक्राना, गुरुपा अंग संग रहते हैं और हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जो भी हमारी क्वेरीज होती हैं, जो हमारे माइंड में चल रहा होता है, उसका सामने से सॉल्यूशन मिल जाता है। एक दिन मैं अपना जो गुरुजी के चरण है वो वाला फ्रेम देख रही थी, तो वो टूटा हुआ था कॉर्नर से। मैंने कहा तो मेरे को 10 दिन ही हुए हैं इसे लाए हुए, तो ये फ्रेम कैसे टूटा हुआ है। फिर बाद में मेरे पास मैसेज आता है कि मैंने तेरे कष्ट जो है ना वो ले लिए हैं, और वो मतलब उसके ज़रिए तो वो मेरे को जो एक व्हाट वी कॉल इट थॉट आया कि वो इस वजह से खंडित हुआ है। उसमें शायद जहाँ तक मेरे को उस टाइम याद था या मैंने नोटिस किया था, वो खंडित का भी उसमें कुछ था कि इसीलिए वो चीज़ खंडित हुई है कि मैंने जो है तेरे कष्ट लिए हैं। तो मेरे को फिर समझ आया कि हाँ, मतलब ये रीज़न है। तो और गुरुपा का बेहद बेहद शुक्राना। और एक्चुअली मैं यहाँ पर अपने रूम में शुक्राना सत्संग कर नहीं पाती हूँ, और अभी अभी जैसे मैंने अपॉर्चुनिटी देखी तो मैंने शुक्राना सत्संग शेयर करा। और मुझे माफ़ करना अगर मेरे से कोई गलती हो जाए, मेरी वॉइस में कुछ डिस्टर्बेंस लगे तो। और सभी संगत जी के लिए मैं ब्लेसिंग्स अरदास करती हूँ कि सभी खुश रहें, हेल्दी रहें, और सभी जो है ब्लैक मैजिक जैसी प्रॉब्लम से दूर रहें, और गुरुपा सबको नेगेटिविटी से दूर रखें, नेगेटिव लोगों से दूर रखें, और अपने कमल चरणों नाल जोड़े रखें। सबको शुक्राना करने की ब्लेसिंग्स से, और सबको अपने अंग संग रखें, और सबको बड़े मंदिर बुलाते रहें, सत्संग में बुलाते रहें। गुरुपा का बेहद बेहद शुक्राना। और सोनू अंकल जिनके प्लेटफॉर्म पे मैं ये शेयर करने जा रही हूँ, उनको भी गुरुपा बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे। उनको भी बहुत अच्छी सेवा वो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें।
जय गुरु जी। और गुरुपा आपका बेहद बेहद शुक्राना फिर से, हर एक सांस का, हर एक कृपा का। और बहुत सारे आपने गुप्त रोग हैं जो दूर करे हैं, बहुत सारी आपने ब्लेसिंग्स दी हैं जो कि गुप्त हैं, उसके लिए शुक्राना। और अनंतम जो काउंटलेस ब्लेसिंग्स आप अभी के लिए और फ्यूचर के लिए और इस जन्म के लिए और आगे नेक्स्ट जन्म के लिए ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसके लिए बेहद बेहद शुक्राना। और आप जन्मों जन्मों से मेरे अंग संग हैं, उसके लिए बेहद बेहद शुक्राना। और इस जन्म में आप बचपन से मेरे साथ हैं, उसके लिए बेहद बेहद शुक्राना। आपने काउंटलेस ब्लेसिंग मेरे को बचपन से दी है, उसका बेहद बेहद शुक्राना। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच मेरे गुरुपा। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। फिर मैं अपना 4 शुक्राना सत्संग जल्दी ही शेयर करती हूँ और मैं उसकी तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0169। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंत गुना शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सभी संगत परिवार जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, आपको बहुत बहुत शुक्राना। आपसे बहुत बहुत शुक्राना जितना करूं कम है आपके लिए। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉजिटिव इंसान हैं। थैंक यू सो मच, आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर किया, उसके लिए धन्यवाद। संगत जी, गुरु जी के सत्संग शुरू करने से पहले हम सब मिलके शुक्राना करते हैं गुरु जी के पावन मंत्रों के ज़रिए। पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, फिर हम सत्संग करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे शुक्राना सत्संग करा रहे हो, उसके लिए शुक्राना जितना भी करूं कम है। 7 दिन का शुक्राना सत्संग का जो आपने मुझे सेवा दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मेरे शुक्राना सत्संग उस टाइम जब नई नई जुड़ी थी मेरे गुरु जी महाराज के साथ, उस टाइम का है। आई मीन टू से रिसेंटली है, समझो इसी साल का ही है, जब मैं डुगरी गई हुई थी। डुगरी के लिए गुरुजी मुझे संदेशा दे रहे थे कि कुड़िए डुगरी आ जा, तेरा मायके आ जा, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं सब बंदोबस्त कर दूँगा, बस तू आ जा मेरी दिए, मेरी बच्ची, मेरी लाडली। पता नहीं कितने प्यारे प्यारे शब्दों में गुरुजी महाराज हम अपने पास बुलाते हैं, ब्लेस करते हैं और अंग संग रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। संगत जी, डुगरी जाने से पहले भी बहुत बड़ा सत्संग हो रहा था। वो ये आने जाने के लिए मेरे अंकल मान रहे नहीं थे इतनी दूर। देखो गुरुजी महाराज कैसे हमें बुलाते हैं। ये मान रहे नहीं थे कि मैं कहाँ जाऊँगा इतना दूर, तुम चले जाना, संगत लोगों के साथ चले जाना, जितने भी तेरे तो सत्संग में जाती है उन सेवादार, उन सत्संग के ग्रुप के साथ चले जाना। बट मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊं।
और गुरुजी महाराज की भी यही इच्छा है, वैसे ही होना था। तो संगत जी, मेरी सिस्टर इन लॉ जो पंजाब में रहती है, तो उसी की वजह से मेरा डिग्री का भी, उसका भी वो भी एक ज़रिया थी। गुरुजी महाराज ने बुलाना था, उसके ज़रिए से। वो लुधियाना रहती है। तो संगत जी, उसने सत्संग कराना था अपने घर में। तो उसका फ़ोन आया कि भाभी आप आ जाओ, हम डुगरी में सत्संग करा रही हूँ, और डुगरी भी इसी तारीख को, जो मंथ का जो फर्स्ट वीक होता है उसी में खुलता है, संडे को। जय गुरु, सैटरडे संडे आई मीन टू से। तो संगत जी, हम लोग निकल पड़े, बट निकल तो पड़े, उससे पहले क्या हुआ वो मैं बताना चाहती हूँ। ये कहने लगे कि तुम ट्रेन में चला जाओ, 2-3 जने मिलके, अगर कोई नहीं जा रहा है तो तुम, अब बुलावा आ गया, बहन ने भी बुला दिया कि आ जाओ सत्संग करा रहे गुरुजी का। इनको तो जाना ही था। तो किसी तरीके से फिर स्ट्रॉन्ग आदेश, कैसे देखो गुरुजी महाराज कैसे स्ट्रॉन्गली आपको कनेक्शन कराते हैं। फिर हमने ऐसे ही आना नहीं जाना, आना नहीं जाना, तुम उधर जाओ उनके साथ चले जाओ, ऐसे करते करते है ऐसे टाइम बीत गया। रात को हमने खाना वाना खाने के बाद फिर हमने डिसाइड किया, मेरा दिमाग में डाला गुरुजी महाराज ने कि पर्ची डालूं, पर्ची डालने का सिस्टम। तो मैंने पर्ची बनाया जिसमें 3 टाइम्स यस था, 3 टाइम्स नो था। उस 3 टाइम्स में डुगरी का 2 बार ऐसा था, आ जाओ डुगरी, नहीं जा पाओगे, ऐसे मतलब कि मेरे को याद नहीं अब, बस 3 टाइम्स यस था, 3 टाइम नो था। तो मैंने डिसाइड किया था जिसके जो भी 3 बार उठाएगा, 3 बार उठाएगा, हम तीनों 3 टाइम उठाएंगे, और उस टाइम हम सबके सामने हम लोग बोलेंगे, जब जब उठाएंगे तब बोलेंगे। और मेरे पास पर्ची जब भी आया यस यस यस, बेटे के पास भी जिस टाइम जितनी बार हुए यस यस यस, और हस्बैंड के साथ, मेरे हस्बैंड अंकल जी के पास भी जितनी बार हुए यस यस नो। तो हस्बैंड खुश हो गए, मैं कहाँ जाऊँगा बेटा, कहाँ इतना दूर लेके जाऊँगा। फिर हमने फिर से डिसाइड किया गुरु जी के सामने, फिर से हम एक और लास्ट फाइनल हम पर्ची डालेंगे, यस आएगा तो यस, नो आएगा तो नो। मैंने ये पर्ची डाला, बेटे ने उठाया यस, और बेटा खुश, मैं खुश। हस्बैंड को फाइनली अपना डिसीजन लेना पड़ा, और हम विदिन 10 बजे ही हमने डिसाइड कर लिया पैकिंग कर लो। तो फटाफट मैंने पैकिंग किया। कहाँ हम ट्रेन में जाने वाले थे 2-3 रिश्तेदारों के साथ, और अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में हम निकल पड़े। तो निकले तो सुबह कोई 5 बजे जाना था, लेकिन 5 तो हुआ नहीं, करते करते 8-9 बज गए। तैयारियाँ करते निकलते निकल पड़े। अचानक ही रास्ते में याद आया, अकेले जा रहे हैं, इससे अच्छा है 2-3 लोगों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी लेके जाते हैं। बाकी सारे तो निकल गए थे, हम ही रह गए थे पीछे। तो सोचा अपने लिए एक हमारे रिलेटिव हैं उनको भी लेकर जाएंगे, आंटी हैं बहुत अच्छी हैं, उनको भी लेकर गए हम। पहले तो उनको, ये मेरे हस्बैंड अंकल बोलते रहने दो, कहाँ अभी बोलेंगे, वो कहाँ तैयार होंगे। मैंने कहा नहीं, उनको लेके जाना, उनको कौन लेके जाएगा, वो खुश होंगे, प्लीज़ उनको यात्रा कराएंगे। गुरु जी, हमारा तो मेन मोटिवेशन था, सत्संग तो था ही, लेकिन हमारा मोटिवेशन था डुगरी जाने का, जिसका खुशी मेरे को, मैं संभाल नहीं पा रही थी। मुझे गुरु बाबा के पास जाना मैंने कहा उनको दर्शन कराएंगे, खुश रहेंगे। हम बहुत दूर आगे निकल गए, ये ना करते रहे। फिर मैंने कहा किसी तरह से इनको कन्विंस किया, और हम उनके घर पहुँचे और उनको रेडी किया
वो भी बहुत एक्टिव लेडी है, अच्छी हैं। वो रेडी हुए, उनको बिठा के हम निकल पड़े। रास्ते में क्या क्या हुआ वो मैं बताना चाहती हूँ। बहुत बारिश थी, फरवरी का महीना था, बहुत बारिश थी, इतना आंधी तूफान था कि क्या बताऊँ, और ठंड भी बहुत थी। अचानक से इतनी बारिश होने लगे कि इतने बारिश के उसमें, उस बारिश तो थी बर्फ़ के गोले भी गिर रहे थे हमारी गाड़ी पे। सबकी गाड़ियाँ रुक गई थी रास्ते में, कहीं शीशे न टूट जाए। हम गुरुजी का मंत्र, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते करते निकलती रही। मैंने कहा, गुरुजी महाराज, आपने बुलाया है, आप परीक्षा ले रहे हो, नींबू की तरह निचोड़ रहे हो, हमें पता है आप कुछ ना कुछ हमारे साथ हो, हमारे साथ तो हो, लेकिन आप हमारी परीक्षा भी ले रहे हो। हम परीक्षा में तो उतरना ही है, हमें आपको खुश तो करना ही है, आपके पास आना ही है, जो मर्जी हो, चाहे आप जो मर्जी कर लो। बस मैं मंत्र जाप करते जाती, गुरुजी महाराज कोई अड़चन ना आए, कोई नुकसान ना होए, कोई गाड़ी ना रुक जाए, ना शीशे ना टूट जाए, वरना मेरे को अंकल, मेरे हस्बैंड अंकल बोलते रहेंगे, ताना देते रहेंगे मुझे। इस कश्मकश में दिमाग में चलता रहा, बट दिल में मंत्र जाप चलता रहा, अंदर ही अंदर। गुरुजी का मंत्र हमने गाड़ी में भी लगा दिया था, लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत, मेरा सिमरन चलता रहा, गुरुजी के सत्संग शेयर होते रहे। ऐसे ही हम लोग किसी तरह से पहुंच गए, बट हम सत्संग पहुंचने से पहले तब तक सत्संग खत्म हो चुका था, कहने का मतलब। बट अरदास लगाया था गुरुजी से, किसी तरीके से हमारे जाने के बाद ही ख़त्म हुए, और ऐसे ही हुआ। उनका सत्संग जहाँ 2 घंटे का था, वहाँ 3 घंटे का हो गया हमारे वजह से। गुरुजी महाराज ने उस सत्संग को रोक रखा था। जब हम पहुँचे तो उस टाइम गुरुजी का लास्ट में आरती हो रही थी, आरती नहीं, गुरुजी का मंत्र जाप होने वाला था। बस सत्संग खत्म हो के जब जैसे पहुँचे, उसमें मत्था टेका, प्रणाम किया गुरुजी महाराज के पास, फिर बैठे, तभी मंत्र जाप, गुरुजी का मंत्र जाप शुरू हुआ। शुक्राना होने के बाद मंत्र जाप, हमारे पहुंचने के टाइम, पहुंचते वक्त शुक्राना का हो रहा था। गुरुजी महाराज का अरदास किया जा रहा था कि शुक्राना मंत्र से, सॉन्ग से, सॉरी। फिर मंत्र जाप किया, फिर आरती हम हुआ, फिर खुशियाँ हुई, फिर मैंने सत्संग शेयर किया जो जैसे हुआ था हमारे बीच में उधर तक पहुंचने का। ऐसे सत्संग अटेंड किया, खुशियाँ हुई। फिर दूसरा दिन हम सुबह डुगरी पहुंच गए, दर्शन के लिए सुबह निकल गए। उनके घर से पास ही है, कोई आधा घंटे का रास्ता है। डुगरी चले गए, गुरुजी का जन्म स्थान। वहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन गुरुजी महाराज ने कराया है। लंगर प्रसाद खाने, वो डिवाइन लंगर प्रसाद खाने का एक अलग ही आनंद था। मेरे सामने ही एक सावले से अंकल हैं, वो बाहर से आए थे, तो उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी। मिर्ची उनको बहुत लग रहा था लंगर प्रसाद में, बट गुंजे से थे। घर में एक अंदर से एक फील आया, कहीं गुरुजी तो नहीं वेश बदल के आए हैं, कहीं गुरुजी तो नहीं ये जानने की कोशिश कर रहे हैं मेरे मुख से कि ये लंगर प्रसाद में क्या है, क्या ऐसे खास है। मैं तो बस खा रही हूँ और उनको बता भी जा रही हूँ, गुरुजी का लंगर प्रसाद, डिवाइन लंगर प्रसाद खा रही हूँ और उनको बता रही भी हूँ। पूरा खाना होता है, मिर्ची हो तो कोई बात नहीं, खाना है। और मिठाई भी खाना, मिठाई ही वो आपके डायबिटीज़ को ठीक करेगा। आपको सब कुछ खाना है, ये आपका दवाई है, समझो ये दवाई है। आप जो लंगर खा रहे हो वो तो आपका डिवाइन लंगर आपको तो मिल रही है, आपको आपका आपको तृप्ति तो होगी भूख से, परंतु आपके शरीर को भी इसको आरामदायक देगी। जो जो कष्ट है वो ठीक हो जाएगा। ऐसे हमें वार्तालाप करते हुए मैं लंगर खा रही हूँ और उनको बता रही हूँ, क्योंकि वो कहीं बाहर से आए हुए थे।
तो ऐसे ही हम सत्संग किया, हमने बहुत कुछ हुआ वहाँ पे भी, वो भी मैं बताऊंगी नेक्स्ट सत्संग में। अभी वो सत्संग बहुत लंबा है डुगरी का। संगत जी, मुझे ब्लेसिंग्स भी मिल चाहती थी लेकिन ब्लेसिंग्स नहीं मिला। उन्होंने पूछा, मुझे गाड़ी के लिए चाहिए था, नहीं मिला ब्लेसिंग्स वो, क्योंकि वो पूछ रहे थे कि आपके पास ब्लेसिंग्स है। मैंने कहा हाँ, मैं झूठ नहीं बोल सकती थी। मैंने कहा यस मेरे पास है, तो मुझे सिर्फ चाहिए गाड़ी के लिए। उन्होंने कहा नहीं, आपके पास है ना, वही काफ़ी है। जैसे गुरुजी की खुशी, जैसे जैसे उन्होंने ब्लेस करना था वैसे होना। बस संगत जी, मेरा ये सत्संग है जब मैं न्यूजली गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट हुई थी। हम तो कब से जुड़े हैं, लेकिन फील हम जिस तरह से करते हैं, गुरुजी हमारे साथ कैसे कनेक्शन करते करते हमें अपनी ओर खींचते जाते हैं, अपनी अपनी ब्लेसिंग्स के ज़रिए, अपने प्रोटेक्शन के ज़रिए, अपने पंथ के ज़रिए, अपने माता पिता के रूप में प्यार देते हुए, हर तरीके से जैसे हमें कनेक्ट हमारे साथ गुरुजी महाराज खुद कनेक्ट होते हैं। हम तो भटक जाते हैं बीच बीच में। तो ये रहा मेरा सत्संग, डुगरी से कनेक्शन जो भी है। वैसे तो मैंने ये सत्संग शेयर किया है, बट डीपली नहीं शेयर किया है। अब मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। अब सब मेरे संगत भाई बंधु, भाई बहन, सब रिलेशन आपके बीच में है मेरे लिए। माता पिता, भाई बहन सारे हैं, आप जिस रूप में भी समझो। लेकिन जो मेरे असलियत में मेरे गुरुजी महाराज हैं, वो हम सबके हैं। तो संगत जी, ये रहा मेरा सत्संग। अब मैं ये अपना अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। आई थिंक 6th है शुक्राना, आई डोंट नो, मैं तो इतना ध्यान नहीं देती हूँ। बस जो जो दिमाग में थाट आता है, बस मैं आपके आगे शेयर करना मुनासिब समझती हूँ। सोनू अंकल जी के प्लेटफॉर्म में मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सोनू अंकल जी बहुत नाइस इंसान है, बहुत पॉजिटिव इंसान है। सोनू अंकल जी, आप हमेशा ऐसे ही सबकी सेवा में, गुरुजी आप महाराज जी आपसे सेवा करा रहे हैं। अपने मन की तार, अपने मन की भावनाएं आपके आगे, आपके प्लेटफॉर्म में एक साथ फील अपना शेयर करते हैं। आप उसको समझते हो, आप समझ के उसको दिल में लगा बसाते हो, और उस सत्संग को सुनकर, समझकर, कुछ सत्संग आप सुनकर इमोशनली कनेक्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि आप बहुत क्लियर पर्सन हो, आप डूब जाते हो उनके सत्संग में। आपको इसलिए चुना गया। मैं गुरुजी से अरदास करूँगी, इच्छा रखूँगी, प्रार्थना करूँगी, आपको हमेशा खुश रखे, आपको, आपके परिवार को खुश रखे। आप हमेशा ऐसे ही सेवा में लगे रहें, गुरु परिवार के सेवा में लगे रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और नई सत्संग की तैयारी करती हूँ, है ना संगत जी। हम सत्संग समाप्त करने के बाद हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत गुना अनंत गुना अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जय गुरु जी।
जय संगत जी, शुक्राना। जय सोनू अंकल जी, शुक्राना, धन्यवाद। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9162। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी एंड शुक्राना सोनू अंकल, जिनके चैनल में मैं अपना ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड का ही शुक्राना सत्संग है, जो किसी अभी थोड़ा बिजी भी है और प्लस अभी उसने अभी तक शुक्राना सत्संग कभी किया नहीं है, तो उन्हें मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करने। एक्चुअली संगत जी हुआ ऐसे कि मेरी फ्रेंड अपने परिवार के साथ हिमाचल गई थी। कुछ मतलब फैमिली फंक्शन भी था और कुछ अपना काम भी था, तो दोनों चीज़ों के लिए वो लोग वहाँ गए। और जैसे काम वगैरह खत्म हो गया, फैमिली फंक्शन ओवर हो गया, तो वापस वो रात की जर्नी करने लगे बाय रोड। अराउंड 10:30 वो वहाँ से निकले। ऑल्दो ये थोड़ी अप्रीहेंसिव थी निकलने के लिए रात के टाइम में हिली एरिया, बट हस्बैंड ने बोला सुबह सुबह हम दिल्ली पहुँच जाएंगे, तो मतलब सब ठीक ठाक आराम से हो जाएगा सब कुछ, तो नाइट ड्राइविंग ठीक रहेगी। तो ये लोग निकल गए और समव्य कालका के पास क्या हुआ कि जो इनके हस्बैंड अंकल थे मेरी फ्रेंड के, उनको एक झपकी आ गई। मतलब सब कुछ इतना फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड हुआ। बेटी पीछे लेटी हुई थी और मेरी फ्रेंड वैसे जनरली सोती नहीं है, पर कहती है पता नहीं क्या हुआ मेरे को, जैसे झपकी आई। और मतलब उस नींद में इन्हें उस टाइम मेरी फ्रेंड ने बहुत बड़ा शिव जी का बहुत बड़ा रूप देखा, मतलब पहाड़ से भी बड़ा, जैसे कहते हैं ना, एक विशाल रूप शिव जी का देखा। और उनके हाथ के आसपास से ऐसे सफेद कपड़ों का जैसे रिबन कह लो, वो ऐसे ऐसे लहराता हुआ निकल रहा था, कई मीटर लंबा इस तरह। और मतलब उतने में ही इन्होंने एक आवाज अपने हस्बैंड की जैसे सुनी, जैसे वो कह रहे हैं ओ नो करके उन्होंने कुछ ऐसे बोला। तो उसी में इनकी नींद भी टूटी कि भी ऐसा क्या हो गया। और फिर गाड़ी एकदम मतलब जैसे पहाड़ में होता है ना, एक साइड तो पहाड़ है और दूसरी साइड जैसे खाई वाली साइड पे भी जैसे थोड़ा सा एक वो बाउंड्री सी बनी होती है, तो वहां पे जाके इनकी गाड़ी एकदम ब्रेक लगाई और रुक गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो मेरी फ्रेंड को मतलब इतना सब कुछ ऐसे हुआ जल्दी कि वो मतलब रियलाइज भी नहीं कर पाई क्या हुआ। तो एकदम से उन्होंने अपने हस्बैंड को पूछा क्या हो गया अचानक। तो फिर उन्होंने बताया कि उनको एकदम से झपकी लगी और झपकी में क्या हुआ कि उनकी कार डिवाइडर पे चढ़ गई और डिवाइडर का जो पेड़ था वो दोनों तरफ इनके विंडशील्ड पे गिर गए। और जैसे पेड़ गिरे तो इनके हस्बैंड को उसी टाइम वो जो झपकी थी एकदम सेंसेस में आ गए। इनको लगा शायद कार खाई में चली गई है और पेड़ों में जैसे वो कार पेड़ों से होती हुई निकल रही है। बट उसी टाइम फिर रियलाइज भी किया, ऐसे साइड पे देखा तो रोड दिखी, तो ही रियलाइज्ड कि रास्ते पे ही हैं लेकिन शायद गलत जगह पे हम। गाड़ी भी काफी डैमेज हो चुकी थी क्योंकि पेड़ वगैरह से टकराई थी और सामने वो जो खाई के साथ जैसे वो वॉल सी बनी हुई थी उससे भी जैसे टकराई, तो कार को तो डैमेज हुआ। तो बाहर निकले, लेकिन मेरी फ्रेंड वही कहने लगी कि अभी मुझे शिव जी के दर्शन हुए, शायद गुरु जी ने मुझे बचा लिया है, शिव जी ने मुझे बचा लिया है। मेरी फ्रेंड बहुत बड़ी भक्त है शिव जी की। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब आपका जितनी बार भी धन्यवाद करूं उतना कम है, मेरी फ्रेंड की और उसकी पूरी फैमिली की लाइफ ब्लेस करने के लिए। और मेरी फ्रेंड भी तहे दिल से शुक्राना शुक्राना और शुक्राना बोले जा रही थी। तो वही वो कन्वे करना चाह रही थी संगत जी कि गुरुजी ने उनको एक पूरी फैमिली को एक नई लाइफ ब्लेस कर दी है। तो उनके पीछे ही बस में अपने वर्कर्स के साथ उनका बेटा भी आ रहा था। तो फिर देखा ऐसे फोन वोन करके गाड़ी फिर वहीं पे रुकवाई उन्होंने और फिर बेटा ने कार ड्राइव करके वो लेके चला गया कि चलो इसको नियरेस्ट जो भी होगा वर्कशॉप जहाँ पे इसको ठीक करने के लिए दे देंगे गाड़ी को, और बाकी लोग फिर उसमें बस में ही बैठ के
ये लोग आ गए वापस। लेकिन हुआ क्या कि उस दौरान जब जैसे कि मेरे फ्रेंड ने बताया था कि कुछ अपने काम से भी गए थे और फैमिली फंक्शन भी था, तो उस काम में जैसे इनके बेटा और जैसे वो सारी लेबर लेके गए थे, वहां पे इन लोगों को कुछ स्ट्रक्चर फिक्स करना था। उस दौरान बेटे का कुछ तो मसल पुल हुआ था, जिसकी वजह से उसको नेक में काफी पेन आ रहा था। तो जब वो गाड़ी वाड़ी लेके रख के वापस जब जैसे लोग घर आ गए, तो वो पेन थोड़ा एग्रावेट हो गया। तो डॉक्टर वगैरह को दिखाया, तो उन्होंने मेडिसिन पेन किलर वगैरह दिया, तो पेन से थोड़ा सा सबसाइड तो हो गया, लेकिन वो चीज गई नहीं। फिर नेक में भी बैंड पहनने को दे दिया कि शायद मसल पुल होगी, कुछ स्टिफनेस आ गई है तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। लेकिन दिन प्रतिदिन वो कंडीशन उनके बेटे की खराब होती चले गई। फिर सर्जन्स के पास लेके गए, न्यूरो सर्जन्स के पास लेके गए, तो उनको कुछ तो जैसे अंदर उन्होंने MRI वगैरह हुआ, जिसमें उनको कुछ तो अंदर दिख रहा था कि कुछ हो सकता है इंटरनल ब्लीडिंग हुई हो। जैसे उन्होंने कोई सामान उठाया, लिफ्ट किया है, तो उसमें शायद कोई पुल हो गया होगा। ऐसे ऐसे करते करते काफी दिन निकल गए और इतना बेटे की तबीयत खराब हो रही थी कि धीरे धीरे उनके गले से मतलब एक तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी और फिर कुछ खाने में भी उनको पेन आ रही थी उनके बेटे को। तो मेरी फ्रेंड बहुत डर गई और फिर उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया। बेटे को इमरजेंसी में वहाँ के डॉक्टरों ने जैसे उनका पूरा स्कैन वगैरह किया, टेस्ट वगैरह लिया, तो उन्होंने बोला बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, लेकिन आप मतलब बहुत टाइमली ले आए हो, इनको ऑपरेट करना पड़ेगा। इनके अंदर पस हो गई है और पस इतनी फैल गई है कि मतलब वो अब जैसे खाने की पाइप को, विंड पाइप को पुश कर रही है, इस वजह से खाने में और सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। मेरी फ्रेंड आंटी बहुत डर गई, रोने लग गई और गुरुजी का जाप करने लग गई और बस गुरुजी से विनती करने लग गई कि मेरे बेटे को गुरुजी बस आप ही के भरोसे उनको बिल्कुल ठीक कर दीजिए, गुरुजी प्लीज उसको ठीक कर दीजिए करके विनती करने लगी। और सब भगवान के आगे मतलब जैसे अरदास लगा इंसान करता है, जब परेशान होता है तो सब तरफ भगवान को याद करता है, हाथ जोड़ता है, पूजा करता है। तो लेकिन बहुत अच्छी बात ये थी संगत जी, मेरी फ्रेंड को जिससे उनको पॉजिटिविटी मिली और हौसला मिला, वो ये कि जिस हॉस्पिटल में वो मतलब जिस रूम में वो थे, उस रूम के बाहर की तरफ जैसे बहुत बड़ा ऐसे एरिया था जहाँ पे बड़े सारे मोर थे। और मोर मेरी फ्रेंड आंटी बता रही थी बार बार डोर की जैसे जाली में आके ऐसे चोंच मार रहे होते थे, जैसे वो अंदर आना चाह रहे हो। और तो मतलब वो जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मेरी फ्रेंड देख देख के इतनी खुश होती थी, कहती थी कि बस मुझे समझ में आ गया कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं मेरे बच्चे के साथ, मेरे बच्चे के साथ सब अच्छा ही होगा और जल्दी ठीक हो जाना है मेरे बच्चे ने। और हुआ भी ऐसे ही संगत जी कि बेटे का ऑपरेशन हुआ और उन्होंने मतलब सब कुछ ठीक ठाक हो गया। एंड गुरु जी की ब्लेसिंग से, गुरु जी के आशीर्वाद से कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस था, उन्होंने और भी कुछ ऐसा बताया था जिससे मेरी फ्रेंड काफी डर गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब कुछ जैसे वो कहते हैं ना, मतलब होने को कुछ भी हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने उनका कष्ट बहुत थोड़े में कटवा दिया। जो कहते हैं ना गुरुजी 90% अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% ही कटवाते हैं, तो कुछ मतलब और उसमें भी उन्होंने इतना हौसला दिया मेरी फ्रेंड आंटी को कि वो हर टाइम मतलब इसी पॉजिटिविटी के साथ ही उन्होंने वो जो टाइम है हॉस्पिटल में निकाल दिया। और अब उनका बेटा ठीक है। परसों ही जैसे मेरी फ्रेंड आंटी बता रही थी उसकी मेडिसिन भी खत्म हो गई हैं, अभी एक बारी जैसे चेक के लिए जाना है तो वो जाएंगी। और बाकी अब उनके बेटे ने काम पे भी जाना शुरू कर दिया है, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना 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 गुरु जी। आप तो हम हैं, आपकी ब्लेसिंग्स हम पे हैं, तो हमारी एक एक सांस चल रही है। बस इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि हम सब पे बनाए रखना, हम सब संगत परिवार पे, और बाकी जो आपसे नहीं भी जुड़े उनको भी ब्लेस करिए, ताकि वो भी आपकी ब्लेसिंग्स पाके वो भी आपके साथ जुड़े और एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट चारों तरफ हो जाए आपकी ब्लेसिंग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो बॉर्डर्स पे हमारे फौजी भाई हैं और उनकी फैमिलीज हैं, उनको भी ब्लेस करिए, जो अपनी जान जोखिम में डाल के हम सबको प्रोटेक्ट करते हैं। गुरु जी आप उनको भी प्रोटेक्ट करिए, हमें भी प्रोटेक्ट करिए। आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा सबके लिए, सबके साथ हो, ऐसा आशीर्वाद हमेशा आपका हमारे सिर पे रहे। इस तरह
की ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं दूसरा सत्संग जल्दी ही शेयर करूंगी और उससे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5627। जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। मेरा सत्संग 11 अगस्त का है आज। गुरु महाराज ने मुझे बहुत सत्संग में सुनाया कि 7 दिन लगातार शुक्राना करना है। मैं बहुत दिनों से इस चीज़ को टाल रही थी। ये मेरी गलती है संगत जी कि मैं बहुत दिन से इस चीज़ को टाल रही थी। 1 हफ्ता हो गया मुझे। बहुत हर रोज़ गुरुजी सुनाते थे, हर रोज़ संगत भी बाकी संगत भी शेयर कर रही है अपने 7 दिन का शुक्राना सत्संग, बट मैं नहीं कर पाती थी। आजकल मैं टाल रही थी, टलते जा रहा था। शायद हो सकता है कि गुरुजी महाराज की मर्जी ना हो। और आज जन्माष्टमी का दिन है और आज गुरुजी ने मुझे उद्यम दिया कि मैं शुक्राना सत्संग अपना रिकॉर्ड करके अपना शेयर करूं। गुरु महाराज का मैं ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग 11 अगस्त को गुरु महाराज ने हमें बड़े मंदिर बुलाया। उससे पहले मेरा 2-3 दिन से बहुत मन कर रहा था कि महाराज आप बड़े मंदिर बुलाओ, आप मुझे बुलाओ, मेरा मन कर रहा है आने का। बट ऐसा कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा था कि हम कैसे जाएं, कब जाएं। मैं बड़े मंदिर अपने पार्टनर के साथ जाती हूँ। मुझे उसे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बोलेगा कि स्पेशली इसको बड़े मंदिर लेके जाना है अब। तो क्या हुआ संगत जी कि 10 तारीख को सैटरडे को वो खुद से ही बोले कि हम कल बड़े मंदिर चलते हैं। मैंने गुरुजी को उसी वक्त शुक्राना किया कि गुरुजी मेरा इतने टाइम से मन था कि बड़े मंदिर आने का, और आपने मेरा उसी के मुंह से अपने आप ही बुलवा दिया, उसके मन में डलवा दिया कि बड़े मंदिर आओ। इस बात का मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं आपको ये और भी बताना चाहती हूँ कि उस टाइम बारिश बहुत हो रही थी। संडे को भी बारिश थी, 11 को दिन में सुबह से बारिश हो रही थी। मुझे यही डर लग रहा था कि गुरुजी मैं कैसे आऊंगी मंदिर, आपने आज भी नहीं बुलाना मुझे मंदिर, आपने ऐसा बोल के फिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि मुझे मंदिर ना बुलाओ। दिन में गुरुजी संगत जी 2-2:30 बजे बारिश रुकी। मुझे लगा कि अब बारिश नहीं होगी। मैंने अपना सत्संग किया। मैं हर संडे अपना जो है लगभग मैं कोशिश करती हूँ कि हर संडे अगर मैं कहीं बाहर नहीं हूँ आउट ऑफ सिटी तो मैं हर संडे सत्संग गुरुजी का अकेले बैठ के करूँ, शुक्राना सत्संग। उसके बाद क्या हुआ कि 2 बजे बारिश रुकी। मैंने अपना सत्संग किया खुशी कि बारिश रुक गई है, अब हम बड़े मंदिर जा सकते हैं। फिर हम निकले, हम फटाफट से मैंने 1-1.25 घंटे का सत्संग खत्म किया, सत्संग किया। उसके बाद हमारा प्रोग्राम बना जाने का। जैसे ही हम एक साथ निकले वैसे ही थोड़ी बारिश होनी शुरू हो गई, बूंदाबांदी। फिर भी मैं मन में यही मेरे चल रहा था, गुरुजी प्लीज बुला लो, गुरुजी प्लीज बुला लो, गुरुजी प्लीज बुला लो। मेरे पार्टनर ने भी कुछ नहीं कहा कि वापस चलते हैं, या हम स्कूटी पे थे वापस चलते हैं, या बारिश हो रही है। वो भी धीरे धीरे करके मुझे ले गए जैसे तैसे। मन में उनके कुड़कुड़ तो चल रहा था कि बारिश हो गई, भीग गए, ये वो। बट गुरु महाराज ने मुझे इतना भीगने नहीं दिया। उन्होंने मेरी अंग संग रक्षा करी बारिश से, इतना मुझे भीगने नहीं दिया कि जितना हो सके। बस बूंदाबांदी अपनी ड्रिजलिंग गुरु महाराज कर रहे थे। मैं गुरु महाराज से कह रही थी बारिश रोक दो, बट शायद हो सकता है उन्होंने कोई हमारा कष्ट कटवाना हो कि हमें बारिश में पूरे रास्ते बुलाकर बूंदाबांदी में उन्होंने कोई कष्ट कटवाना हो। वहाँ पे भी हमने बहुत अच्छे दर्शन हुए गुरु महाराज के, हमारे बहुत अच्छे, हमें लंगर प्रसाद मिला पैक बंद उसमें। फिर उसके बाद हमने वहाँ से निकले, बहुत सारे बंदर के रूप में हमें दर्शन हुए, ब्लेसिंग्स मिली। बंदर एक दूसरे के थाली भी ले रहे थे,
बट मैंने अपनी थाली कवर करके रखी थी। मैं अपनी थाली, अपना प्रसाद, लंगर प्रसाद मैं घर लेकर आई। मैंने आराम से बैठ के गुरु महाराज का प्रसाद खाया और उसके बाद मैंने उन्हें बहुत शुक्राना किया। मैं आज भी शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बुलाया, हम आए, आपके दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, सब कुछ हमने वहाँ पे किया, अरदास की, सब किया। गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। जब हम वापस आ रहे थे संगत जी, तब गुरु महाराज ने बारिश रोक दी पूरे रास्ते। जैसे ही हम घर की तरफ आने लगे, पास आने लगे, फिर से बूंदाबांदी हुई, बट हम भीगे नहीं उस दिन। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। आप नहीं जानते कि आप मेरी जिंदगी में क्या हो। आप तो खैर जानते ही हो, आप तो सब परम पिता महाराज हो मेरे। आप नहीं जानोगे तो कौन जानेगा। हम इंसान है, बोल देते ऐसे, आपको नहीं पता, आप नहीं जानते, बट आप तो सब कुछ जानते हो गुरु महाराज। मैं बस आपका शुक्राना करने में मैं लेट जरूर हो जाती हूँ गुरु महाराज, बट मैं मन से कभी भी मैं शुक्राना आपका करते थकती नहीं हूँ। आपको भी पता है कि मैं सत्संग भी संडे को करती हूँ, तो मैं आपका शुक्राना सत्संग में भी करती हूँ। मुझे माफ करना गुरु महाराज, मैं बस शुक्राना रिकॉर्ड करने में और शेयर करने में मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ। मुझे उसके लिए माफी देना महाराज, मेरे सारे कष्ट काट दो महाराज। मैंने आपसे अरदास लगाई है, हाँ अरदास मेरी थोड़ी ज्यादा है, बट उसको प्लीज गुरु महाराज पूरा करो गुरु महाराज। मुझे मेरी मंजिल दे दो गुरु महाराज। मैंने जो आपसे अरदास लगाई है, प्लीज उसको पूरा करो, मेरे कष्ट काटो, मेरे कर्म मेरे अच्छे रखो, आगे भी सब कुछ मेरा अच्छा रखना गुरु महाराज। मैं कहीं कुछ न भटकूं, ना मैं कहीं गलती करूं गुरु महाराज। प्लीज मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, आपके चरणों में स्थान चाहिए गुरु महाराज, कि आपके चरणों में मैं रहूं, मेरा पार्टनर आपके चरणों में रहे, हम आजीवन आपकी भक्ति करें, हमें कहीं किसी चीज का दुख दर्द ना हो, और हो भी तो आप इतना हमें दो, हिम्मत दो कि हम आपकी भक्ति करते करते उस चीज को काट पाए। गुरु महाराज, ये मेरा 7 दिन के शुक्राना सत्संग का पहला दिन का सत्संग है। मैं आगे भी शेयर करूंगी। मैं इसको सोनू अंकल के चैनल पे करना चाहती हूँ शेयर। मैंने बाकी चैनल पे भी पहले किए हैं शुक्राना सत्संग शेयर, बट इस बार मैं सोनू अंकल के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं इस शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और मैं अगले शुक्राना सत्संग शेयर करने की तैयारी करती हूँ। मैं इस सत्संग को विराम देने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही हमें ब्लेस करते रहिए, ऐसे ही हमारे अंग संग रहिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3266। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी से 1 साल पहले से जुड़ी हूँ। गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। संगत जी, हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो हमको गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है।
सबके नसीब में ये नहीं है कि सब गुरुजी से जुड़े हों। गुरुजी जिसे चाहते हैं उसी को अपने साथ जोड़ते हैं। मेरे गुरुपा, आपकी इतनी मेहर है, आपने क्या नहीं दिया, आपने सबकी सुनी है गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे परिवार पर आपकी बहुत ब्लेसिंग है गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि अभी फ़िलहाल की ही बात है। मेरा 3 BHK फ्लैट था और उसमें इंटीरियर का काम कराना था। मेरा बेटा पहले बाहर था, अभी वो 2 साल से दिल्ली ही में ही आ गया है। तो मुझे लग रहा था कि बच्चे मेरे साथ रहेंगे तो ये फ्लैट छोटा पड़ेगा। तो मैंने गुरुजी से विनती की, अरदास की, मेरे गुरुपा काश 4 BHK वाला फ्लैट हमें इसके एवज में मिल जाता तो बहुत अच्छा होता गुरुजी। कैसे भी कुछ चमत्कार हो शायद। और सच में संगत जी, मैं क्या बताऊं, मेरे गुरुपा ने सुन लिया। बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और हमें 4+ सर्वेंट रूम था, इतना बड़ा फ्लैट उसके बदले हमने ले लिया। हमें इतनी खुश हुई मुझे लग रहा था मैं कैसे अपने गुरुजी का ये उपकार, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि कितना भी शुक्राना अदा करूंगी फिर भी कुछ नहीं है। गुरुजी आप हम सबकी इतनी सुनते हैं, हमारे कष्ट काटते हैं गुरुपा। बस ऐसी ही मेहर हम सब पर बनाए रखना। सोनू अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे लिए ये सब करते हैं, कि आप हमारा सत्संग शेयर कर देते हैं। गुरुजी, जो संगत मेरे सत्संग को सुन रही है उनका और सोनू अंकल सभी का भला करना, सब पर अपनी ब्लेसिंग बरसाना। मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर आपकी हमेशा ब्लेसिंग्स है। और बस यही हम चाहते हैं गुरुजी, अपने चरणों से लगाए रखना, कभी अपने से दूर मत करना। मैं तो हर समय गुरुजी को ही महसूस करती हूँ, मेरे मन में, दिमाग में, अंग संग मेरे गुरुजी मुझे महसूस होते हैं। मैं अब अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत मिलकर परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का मंत्र जाप 11 बार करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8123। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज 7 दिनों की जो सत्संग सुनाने की सेवा थी, उसका आज 7वां सत्संग मैं शेयर करूंगी। कल मैंने जो सत्संग शेयर किया था उसमें मैं काफ़ी अपसेट थी और मैंने अपने लाइफ के स्ट्रगल के बारे में बताया था कि किस तरह के प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में चल रहे हैं। और मैं अरदास कर रही हूँ गुरुपा से, गुरुपा प्लीज़ उसे जल्द से जल्द ख़त्म करें। और कल रात में ही मुझे ब्लेसिंग भी मिली थी गुरुपा से। और आज आप देखो संगत जी, सुबह जब मैंने मोबाइल खोला तो
एक मैसेज तुरंत फ्लैश हुआ कि तुम्हारे सारे रुके काम को मैं खोल रहा हूँ और अब सब पॉजिटिव होगा। तो संगत जी, इतनी जल्दी हमारे गुरुपा हमारी सारी बातें सुनते हैं और हमारे प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने में लग जाते हैं। हमारे गुरुपा बहुत ही प्यारे हैं संगत जी। हमें उन पर हमेशा बिलीव करना चाहिए। कुछ छोटी मोटी परेशानियां जो हैं हमारी ज़िंदगी में हमेशा आती रहती हैं, बट वो गुरुपा के होते सॉल्व भी हो जाती हैं। कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हम उस प्रॉब्लम से निकल नहीं पाएंगे, पर अचानक से कुछ गुरुपा ऐसा कर देते हैं जिससे सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाते हैं। गुरुपा ने ये भी बताया है कि ये जो ब्लैक मैजिक है वो कुछ घर के ही है। अब मुझे समझ में नहीं आता गुरुपा, हम जिनके साथ रहते हैं हर पल उनके साथ रहते हैं, अब कौन क्या कर रहा है हम ये कैसे क्लियर करें? हम कैसे उनसे दूर हों? कैसे उनके चीज़ों को इग्नोर करें? प्लीज़ गुरुपा, आप हमारा मार्गदर्शन करते रहिए गुरुपा। हमें इन सब चीज़ों से सेफ रखिए गुरुपा। जो भी ये सब चीज़ें कर रहे हैं उन्हें सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। उन्हें ये बताइए कि इसकी वजह से कितनी पीड़ा होती है लोगों को। बाकी तो गुरुपा का हाथ सदा ही हमारे सर पर है। हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरुपा हमें हमेशा आशीर्वाद दे रहे हैं। हम उनके साथ से बहुत खुश हैं संगत जी। ऐसे ही गुरुपा अपनी कृपा सदा बनाए रहें और हमारे जितने भी कष्ट हैं वो जल्द से जल्द दूर हो जाएं। मैं जानती हूँ कुछ हमारे ही कर्म होते हैं जो हमें काटने होते हैं, तो गुरुपा आप जल्द से जल्द वो कर्म कटवाएं प्लीज़ और हमारा मार्गदर्शन करें। हमारी ज़िंदगी को फिर से पटरी पर लेकर आएं गुरुपा। बस इतनी ही अरदास है। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं यहीं पे विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का मंत्र जाप 11 बार करेंगे। अपने पूरे संगत परिवार के कल्याण की भावना को मन में रखते हुए पूरी श्रद्धा से, पूरी भावना से गुरु जी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।